नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड की फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज हम बेसिक फीचर्स ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर्स की स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने स्पेक्ट्रम को बताया था कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम शब्द की उत्पत्ति वस्तुतः श्वेत प्रकाश से विभक्त हुई 7 रंगों की पट्टियों से हुई है। श्वेत प्रकाश वस्तुतः 7 रंगों का मिश्रण है, जिसके प्रत्येक रंग के विकिरण की जो वेवलेंथ है वो भिन्न भिन्न होती है। जब हम किसी प्रकाश स्रोत को एक लेंस के थ्रू एक प्रिज्म पर आपतित करते हैं और जब ये प्रिज्म पर आपतित होता है तो यह प्रकाश का रंग 7 रंगों की पट्टी में विभक्त हो जाता है, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। इस 7 रंग की पट्टी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं और इस पूरे उपकरण को हम प्रकाशीय स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। इसे हमें इस चित्र द्वारा दर्शाया है। उपयुक्त ये जो प्रकाशीय स्पेक्ट्रोस्कोप है, इसके अतिरिक्त यदि किसी निश्चित आवर्तीय तीव्रता वाले प्रकाश या विद्युतचुम्बकीय विकिरणों को हम किसी पदार्थ से गुजार कर उसके प्रभाव का अध्ययन करें और इस को हम एक रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करें और इस रिकॉर्डर पर जो हमें इमेज मिलती है उस इमेज को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जो उपकरण काम में लिया जाता है उसे हम स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। विभिन्न आवश्यकता के अनुसार हम जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो विभिन्न प्रकार के होंगे, या हम ये कह सकते हैं कि उन स्पेक्ट्रोमीटर में विभिन्न रूपांतरण करके हम कैलोरीमीटर या फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आदि बनाते हैं। एक सामान्य स्पेक्ट्रोमीटर के कुछ भाग होते हैं, जिसमें एक प्रकाश सोर्स होता है, प्रकाश स्रोत होता है, एक सैंपल ट्यूब होती है जिसमें हम सैंपल रखते हैं, एक मोनोक्रोमीटर होता है जो प्रकाश को एक वर्णीय प्रकाश में परिवर्तित करता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करता है, एक डिटेक्टर होता है और डिटेक्टर से रिकॉर्डर जुड़ा होता है, जिस पर जो ग्राफ है ये एक पिक्स के रूप में मिलते हैं, जिसे हम एनालाइज करके पदार्थ की संरचना ज्ञात करते हैं। अब हम सबसे पहले लें स्रोत। यह विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का स्रोत होता है, जिसमें हम उचित तीव्रता या उपयुक्त वेवलेंथ वाली विकिरण प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार स्पेक्ट्रम को लेकर यौगिक का अध्ययन करना है, उसके अनुरूप पदार्थ के लिए हम सोर्स का यूज़ करते हैं। जैसे हम घूर्णन कंपन स्पेक्ट्रम हमें अगर प्राप्त करना है, यानी रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम हमें लेना है, तो हम कम ऊर्जा वाले अवरक्त विकिरणों की आवश्यकता होगी, या हम ये कहेंगे कि कम एनर्जी वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस की आवश्यकता होगी। इन इंफ्रारेड रेडिएशन को प्राप्त करने के लिए हम ग्लोअर या नंस्ट ग्लोअर आदि सोर्स के रूप में उपयोग करते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है तो इसके लिए हमें हाई एनर्जी की रेडिएशंस की आवश्यकता होगी, और इसके लिए हम ड्यूटेरियम या हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प का उपयोग करते हैं। जबकि विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए हम सिंपल कांच में टंगस्टन फिलामेंट लैम्प का उपयोग करते हैं। अगर हमें इंफ्रारेड, विजिबल या अल्ट्रावायलेट विकिरण में सबसे उच्च ऊर्जा वाली विकिरण देखनी है, तो सबसे उच्च ऊर्जा वाली पराबैंगनी विकिरण की होती हैं, यानी जो हाई एनर्जी है वो पराबैंगनी विकिरणों की होती है। इस कारण से ये उच्च ऊर्जा की आवश्यकता वाले इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को संपन्न करते हैं। इसी कारण से ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। अब हम सैंपल ट्यूब लें, यानी स्पेक्ट्रोमीटर का जो दूसरा भाग होता है वो सैंपल ट्यूब होता है। जो सोर्स से विकिरण निकलती हैं वो पदार्थ पर आपतित होती है, जिस पदार्थ का हमें
विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है, उसे हम सैंपल ट्यूब में लेते हैं। सैंपल ट्यूब भी अलग अलग होती हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम भिन्न भिन्न पदार्थ की सैंपल ट्यूब लेते हैं। यदि हम इंफ्रारेड अवरक्त विकिरणों का प्रयोग कर रहे हैं तो क्षार धातुओं के हैलाइड्स जैसे NaCl, KBr आदि की बनी ट्यूब लेते हैं। यदि हम विजिबल प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं यानी विजिबल रेंज की रेडिएशंस का यूज़ कर रहे हैं तो हम कांच की, और इंफ्रारेड के लिए हम क्वार्ट्ज की बनी सैंपल ट्यूब का उपयोग करते हैं। नेक्स्टली हम एनालाइजर और मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर भी उसी पदार्थ का बना हुआ होता है जिसका जो प्रिज्म या ग्रेटिंग होता है मतलब जिस पदार्थ का मोनोक्रोमेटर बनाना है, हम सैंपल ट्यूब भी उसी पदार्थ की लेते हैं। जब सैंपल ट्यूब से जो विकिरण है उसको हम पास करते हैं तो अब वो मोनोक्रोमेटर पर आपतित होती है। मोनोक्रोमेटर जो है, जो विकिरण है उनको एक रिक्वायर्ड वेवलेंथ वाली विकिरणों को अपने में से पास होने देता है, बाकी को रोक लेता है। यानी मोनोक्रोमेटर जो सिंपल लाइट है जो उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करता है। यानी अब विभिन्न वेवलेंथ की विकिरण प्रिज्म के घूर्णन से संसूचक पर आपतित होती हैं, यानी डिटेक्टर पर आपतित होती है। इस प्रक्रिया को हम स्कैनिंग कहते हैं। जो एनालाइजर या मोनोक्रोमेटर है उसका रिकॉर्डर के साथ हम सिंक्रोनाइज करते हैं, जिससे रिकॉर्डर पे लगे हुए ग्राफ जो है पर प्रत्येक वेवलेंथ का व्यवस्थित अंकन या रिकॉर्डिंग हो सके। नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो संसूचक या डिटेक्टर होता है। संसूचक का कार्य क्या है? संसूचक मोनोक्रोमेटर से आई हुई रेडिएशन एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यानी जैसे मोनोक्रोमेटर से जो रेडिएशन आती हैं उनको इलेक्ट्रिक ऊर्जा में यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। प्रयोग में लाए जाने वाले विकिरणों की वेवलेंथ के अनुसार दो प्रकार के संसूचक काम में लिए जाते हैं। यदि अवरक्त विकिरणों का प्रयोग कर रहे हैं तो हम थर्मल डिटेक्टर का उपयोग करते हैं। थर्मल डिटेक्टर में विद्युत धारा के ऊष्मीय गुणों के आधार पर एनालिसिस किया जाता है, और अगर हम दृश्य एवं परावैंगनी विकिरणों का प्रयोग कर रहे हैं तो हम प्रकाश संसूचक का उपयोग करते हैं। फोटोसेल अगर विकिरणों के प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है, यानी जो यह जो संसूचक है विकिरणों के प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है, जो फोटो डिटेक्टर है, इसमें फोटोसेल का उपयोग होता है। और इस प्रकार से बने हुए स्पेक्ट्रोमीटर को हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर का नेक्स्ट पार्ट जो है वो है रिकॉर्डर। यानी रिकॉर्डर पर जो हमें पीक मिलती हैं उस पीक्स के आधार पर ही हम पदार्थ की संरचना का अध्ययन करते हैं। इस उपकरण में एक ग्राफ पेपर जैसा चार्ट पेपर लगा रहता है जिस पर एक नुकीली सुईनुमा कलम टिकी रहती है। यानी इस ग्राफ पेपर पर ये जो सुईनुमा कलम जो है वो ग्राफ या पिक्स बनाती हैं। डिटेक्टर से जो विद्युत धारा हमें प्राप्त होती है उस विद्युत धारा को हम एम्पलीफायर द्वारा एम्पलीफाई करते हैं, प्रवर्धित कर देते हैं, और यह प्रवर्धित विद्युत धारा कलम को चलाती है। जो ग्राफ पेपर पर जो कलम है उसको चलाती है, जिससे ग्राफ पेपर पर हमें पीक्स मिलते हैं। यह ग्राफ अवशोषित के मध्य के संबंध को दर्शाता है। इसको ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो हमें पीक्स मिल रहे हैं उसको ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस पीक्स का
एनालिसिस करके हम पदार्थ की संरचना का पता या अध्ययन करते हैं, पता लगाते हैं। तो यह स्पेक्ट्रोमीटर था, और स्पेक्ट्रोमीटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनके क्या कार्य होते हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। थैंक यू।